हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इंक्लूडेड है, तो आज हम इन्हीं आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो जैसा हम सभी को पता है कि इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ठीक है कि इंडिया जो है एक बहुभाषीय देश है जहाँ पे 100 लैंग्वेज जो है अलग अलग रीजन्स में बोली जाती हैं। हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है हमारे पास, वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। और इसके साथ ही इंग्लिश जो है हमारे पास, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ लिंक लैंग्वेज। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या हायर एजुकेशन हो या कम्युनिकेशन हो, नेशनली या इंटरनेशनली, उसमें ये लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रीजनल लैंग्वेज है जैसे बंगाली, तमिल, पंजाबी, ठीक है, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी स्टेट्स में। अगर बात करें लैंग्वेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 तक। और स्केड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सारी ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी गई हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तक टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन 92 अमेंडमेंट, ठीक है, जो 92वां अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके बाद 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 343, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि जो संघ है या यूनियन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में हमारे पास, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। और जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो यूज़ होंगे। और इंग्लिश वाज टू कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स फॉर ऑफिशियल पर्पस अलॉन्ग विद हिंदी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो हिंदी होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स थे वो इंग्लिश में थे। तो इस वजह से डिसाइड हुआ कि इंग्लिश को और 15 साल तक हिंदी के साथ साथ यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 345, दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। तो हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकती है। जिस तरह से सेंट्रल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, उसी तरह स्टेट भी अपनी लोकल लैंग्वेज को चूज़ कर सकती है। इसलिए अगर आप आज इंडिया में देखोगे तो हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और पंजाब की पंजाबी है। तो इसी तरह हर एक स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 346, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन। अगर किसी एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ कम्युनिकेट करना है या स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हिंदी। लेकिन इस आर्टिकल में एक क्लॉज भी था कि जब तक पार्लियामेंट अपना नया लॉ पास ना करे तब तक इंग्लिश भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती रहेगी। मतलब कि इंग्लिश जो है वो एकदम से बंद नहीं होगी जब तक कि पार्लियामेंट डिसाइड ना करे कि इंग्लिश को कितने टाइम तक कंटिन्यू रखना है और कभी से हटाना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 347, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर एक स्टेट का एक बड़ा ग्रुप के लोग चाहते हैं कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दे। जो ये रिकॉग्निशन होगा या ये तो पूरे स्टेट के लिए होगा या स्टेट के सिर्फ एक पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टेट है, वहाँ का एक ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है एक लैंग्वेज बोलती है और वो लोग डिमांड करते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये जो डिमांड है उनकी ये जेन्युइन लगती है, तो वो उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 348, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चलेगी या केसेस चलेंगे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स होते हैं उसका जो रिकॉर्ड बनता है तो सब इंग्लिश में मेंटेन होता है। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, वो जो भी बिल, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन पास करेंगे या बनाए जाएंगे वो भी इंग्लिश में ही होंगे। और अगर कोई स्टेट अपने हाई कोर्ट में हिंदी या रीजनल लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रेसिडेंट है जो इंडिया के, उनका अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है।
और जो भी कोर्ट में हियरिंग होगी उसकी जो जजमेंट आएगी या ऑर्डर्स आएंगे वो इंग्लिश में ही डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 349, दैट इज स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। तो आर्टिकल 349 ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 15 साल तक पार्लियामेंट लैंग्वेज से रिलेटेड लॉ बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं बना सकती, और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देने से पहले लैंग्वेज कमीशन और पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट चेक करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पार्लियामेंट चाहे कि हिंदी को तुरंत ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे और इंग्लिश को हटा दें, तो वो अपने आप से ये नहीं कर सकती है। इसके लिए पहले लैंग्वेज कमीशन बनेगा, वो रिकमेंडेशन करेगा, देन जो उसकी रिपोर्ट बनेगी वो कमेटी चेक करेगी एंड देन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, तभी पार्लियामेंट नई लॉ बनाएगी। जो आर्टिकल 349 है, इसने एक स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया ताकि लैंग्वेज के मैटर में सिर्फ केयरफुली और कंसल्ट करके ही लॉ बने। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 350, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रीएड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। इसमें कहा गया है कि हर सिटीज़न को राइट है कि अगर उसे गवर्नमेंट को कंप्लेंट, रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन देनी है तो वो अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें वो अपनी कंप्लेंट दे सकता है। उसके लिए लैंग्वेज कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 350A, फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। तो ये आर्टिकल कहता है कि जो भी माइनॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें प्राइमरी स्टेज पर अपनी मदर टंग में पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैसे अरेंजमेंट वो बच्चों को प्रोवाइड करें। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपरली ना करे तो प्रेसिडेंट इंटरवेन करके डायरेक्शन दे सकते हैं। लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 351, विच इज़ डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करे और हिंदी जो है ग्रेजुअली इंडिया की एक कॉमन लैंग्वेज बन सके। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि हिंदी को हमें और रिच बनाना है, मतलब हिंदी दूसरी भाषाओं के वर्ड को अपना कर और भी रिच बन सके, ना कि उन्हें रिप्लेस करके। मतलब जो और लैंग्वेज है उन्हें रिप्लेस नहीं करना है, उन्हें विदाउट डोमिनेट करें, हमें हिंदी को और रिच बनाना है। That's all for today. Thank you. Do like, share and subscribe my channel for more videos.